संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है? जो तन मन धन संबंध समय सब में अर्पण हो। अगर मन को समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज नहीं कर सकते। अब बताओ, धन को श्रीमत से यूज करना तो सहज है, तन को भी यूज करना सहज है, लेकिन मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे, इस स्थिति को कहा जाता है समर्पण। अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन मन धन समय संबंध शीघ्र ही उस तरफ लग जाते हैं। तो मुख्य बात ही है मन को समर्पण करना, अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना। अव्यक्त वाणी 3 अक्टूबर 69। तो करना क्या है कि आत्मा बीज रूप बने, बिंदु की स्टेज में टिके, और फिर वो अपने को खाक में मिला दे। खाक में मिलाने का मतलब क्या हुआ? जो भी तन है, तन की ताकत है, क्या ऐसे नहीं हम पूरे अर्पण हो गए और डर रहे हैं, अरे इतना मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा तो शरीर ही बर्बाद हो जाएगा। या कन्याएं सोचें, सरेंडर हुई, अरे बाबा ने तो ऐसी बात बोल दी, तन भी सारा का सारा अर्पण करना पड़े, शरीर भी पूरा अर्पण करना पड़े। पूरा अर्पण करना पड़े माने कोई भी अंग ऐसा न रह जाए जो अर्पण किए बगैर रह जाए। ऐसे नहीं कान अर्पण कर दिया, हम बाबा की बातें सुनेंगे और दुनिया में किसी की बातें नहीं सुनेंगे, उससे काम चल जाएगा? संपूर्ण समर्पण हो जाएंगे? नहीं। कान अर्पण करेंगे, नाक अर्पण नहीं करेंगे। नाक कान आंखें सब अर्पण करेंगे, मुंह अर्पण नहीं करेंगे, खिचड़ी नहीं खाएंगे, तो संपूर्ण अर्पण हुए हैं? माने जितने भी अंग हैं, जो भी इंद्रियां हैं, सब अर्पण करनी पड़े, तब कहेंगे तन पूरा अर्पण किया। उसमें भी एक और पख लगा दी, क्या? नहीं याद आया है? शरीर बल कैसा भी हो जाए, आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। अपन को अगर सरेंडर समझते हैं या सरेंडर हैं, तो सरेंडर होने वालों के लिए क्या जरूरी है? पूरा तन अर्पण करना पड़े। ऐसे नहीं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तब बाप का कहना होता है, उड़हना देना होता है कि ये अच्छी रही भक्तों की बात कि तेरा सो मेरा सब कुछ, लेकिन मेरे को हाथ नहीं लगाना। वाह भाई, तेरा घर मेरा, तेरा सब कुछ मेरा, क्या? वो तो विश्व का पिता है, सारी दुनिया का पति है, विश्व पति भी है, तो उसका सब कुछ तेरा। और वो जब संबंध जोड़ने की बात करे तो इनकार कर दे, तो क्या कहेंगे कि संपूर्ण अर्पण हुआ या नहीं हुआ? है? नहीं अर्पण हुआ। तो बताया कि शरीर रूपी जो धनुष है इतना लचीला होना चाहिए। कितना लचीला कि जैसे वो चलाना चाहे वैसे चलाए, ऐसी मोल्डिंग पावर आ जाए। तो जितना स्नेह होता है उतना सहयोग भी मिलता है। उस व्यक्ति के साथ जितना स्नेह होगा उतना तुम बच्चों को सहयोग मिलेगा। अब तुम्हारा स्नेह नहीं होगा तो तुम बच्चों को भी सहयोग नहीं मिल सकता। किससे स्नेह? बाप से। अरे
व्यक्त में जो बाप पार्ट बजाए रहा है, जिसकी तरफ इशारा किया 70 से, वो व्यक्त बाप से साकार रूप में शरीरधारी जो स्वरूप है, जिसमें परमात्मा शिव उसी समय से कार्य कर रहा है, उससे जितना स्नेह होगा उतनी प्राप्ति करोगे। स्नेह नहीं होगा तो प्राप्ति नहीं कर सकते। स्नेह न होने की निशानी क्या होगी और स्नेह होने की निशानी क्या होगी? है स्नेह होता है अटल वो जो प्यार करे चाहे ठुकराए, और बाप तो कभी ठुकराता है ही नहीं, सिर्फ परीक्षा लेता है, ठुकराने की तो बात ही नहीं, क्योंकि नंबर बनने हैं। तो जो ठुकरा करके चले जाएं तो उनको क्या कहा जाएगा? स्नेह है या नहीं है? है? कितनी मुरलियों में यही रोना रोते रहते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे थे, वैसे वैसे बच्चे थे, छोड़ के चले गए। तो ठुकरा के गए कि ऐसे ही चले गए? हैं? ठुकरा के चले गए। ठुकराते भी तब हैं जब पहले मनमना भव यानी संकल्पों में टक्कर होती है, वाचा में टक्कर होती है, कर्मणा में टक्कर होती है, नहीं झेल पाते हैं तो फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो स्नेह की कमी होने के कारण सहयोग भी कम मिलता है। जितना परसेंटेज स्नेह होगा उतने ही परसेंट उस व्यक्त बाप से सहयोग मिलेगा। साकार के स्नेह अर्थात सारे सिजरे से स्नेह। क्या कहा? अगर साकार से स्नेह है तो सारे सिजरे से स्नेह है। साकार अकेला नहीं है, सारी दुनिया उसके साथ। लड्डू साकार अकेला नहीं है, इसका मतलब अभी भी साकार जहां कहीं भी पार्ट बजा रहा हो, लेकिन वो अकेला नहीं है, उसकी सहयोगी आत्माएं हैं जरूर। तो सरेंडर उनको कहा जाए जो सारा पोता मेल बाप के सामने साफ साफ रखे। तन का, मन का, धन का, समय का, संपर्कियों का, संबंधियों का, जो भी सारी शक्तियां हैं, सब का पता बाप को होना चाहिए। सरेंडर जो होते हैं वो पास्ट के किए हुए विकर्म भी लिख भेजते हैं। और जो ज्ञान में आने के बाद कुछ भूल आदि किया है वो भी लिख भेजते हैं। वारिस बनकर भी फिर क्या भी कर्म किया वो भी पोता मिल भेजना है। जब तक पोता मेल नहीं भेजा है तब तक वारिसदार नहीं कह सकते। सरेंडर है तो हम 16 घंटे सेवा करेंगे। बहुत से अंदर हैं ऐसे सरेंडर हैं। क्या सर तो अंडर है कहने के लिए कागज पे लिखा हुआ है, लेकिन हर बात के लिए मना कर देते। तो सर अंडर है या आउटर है? है आउटर हो गया, आउट ऑफ द डायरेक्शन। बाबा की श्रीमत के बरखिलाफ चलेंगे। तो अंदर वाले माना सरेंडर। मुरली में परिभाषा क्या बोली? अंदर वाले बहुत से ऐसे हैं जो रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। तो बेसिक में क्या हुआ?
बेसिक में बाबा की प्रैक्टिकल में प्राप्ति बाहर वालों ने की, गृहस्थियों ने की, या अंदर में जो सरेंडर होकर के रही पड़ी है उन्होंने की है? गृहस्थियों ने कर ली, बाहर वालों ने कर ली। यहाँ भी ऐसे बहुत हैं तो अंदर सरेंडर कहे जाते हैं, कागज पे सरेंडर हुए पड़े हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में सरेंडर नहीं है। तन से भी पूरा सरेंडर नहीं। मुरली में बोला तन भी पूरा सरेंडर करना पड़े, धन भी पूरा सरेंडर करना पड़े। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। मन के संकल्प भी पूरा सरेंडर करना पड़े। कोई खराब संकल्प आया, पीछे पड़ा है, बार बार आता है, तो बताना है कि नहीं बताना है? वो भी बताना है। जहाँ मेरा मेरा नहीं गिरेगा, सब तेरा तेरा। जहाँ जहाँ मेरा मेरा वहाँ सब तेरा तेरा। जो सरेंडर हो गए तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से, तो जो सरेंडर हो गए उनका किसका हो गया फिर? मेरा सो तेरा हो गया। मेरा मन, मेरा बुद्धि है, मेरा मन भी उसका हो गया। संकल्प जो चलेंगे वो उसने जो श्रीमत दी है उस श्रीमत के अनुसार ही संकल्प चलेंगे। दूसरा कोई संकल्प चलाया, श्रीमत के बरखिलाफ बात की, तो बाबा कहते हैं मुरली में उसे रावण संप्रदाय समझो। मन के अंदर भी श्रीमत के बरखिलाफ कोई बात नहीं आनी चाहिए। तो मेरा सो तेरा हो गया, मन भी तेरा हो गया। तो यहाँ भी ऐसे होता है ना बहुतों को, क्या कि बीमार पड़ जाते हैं तो पीछे घर लौटकर जाने की तैयारी कर लेते हैं, ठिकाने तक पहुंचते ही नहीं। ऐसे बहुत हैं जो बाप के साथ ही बनते हैं, समर्पण होते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। अनिश्चय हो जाता है, समझते हैं कि बाप मर गया, बाप है ही नहीं। निश्चय है तो बाप के बच्चे, अनिश्चय आ गया तो जैसे बाप है ही नहीं, मर गए। समझा ना? तो वापस लौट जाते हैं अपने लौकिक घरों में। 12 में से 8 जो हैं वो मनसा के संकल्पों में भी नंबरवार सरेंडर, वाचा की वाणी में भी सरेंडर। ऐसे नहीं बाप एक बात करे और वो 8 बच्चे अपोजिट बात करें, ऐसे नहीं हो सकता। और जो बाप डायरेक्शन दे कर्म करने के लिए वो ही काम करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। ऐसे मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, तन से, मन से, धन से जो सरेंडर होते हैं वो 100% सरेंडर होने वाले ही अष्टदेव की लिस्ट में आते हैं। जब से ज्ञान में आए तब से सेवा में फुल सरेंडर। लौकिक जीवन की सेवा कुछ है ही नहीं, जैसे अपने पेट की चिंता ही नहीं। जो शरीर से सरेंडर नहीं होते उनको राजा पद मिलेगा। बाबा कहेंगे तुम मन से सरेंडर हो गए तो मैं भी तुमको मन से राजा ही दे दूंगा। संकल्पों में सरेंडर हुए हो ना, तो संकल्पों से मैंने तुम्हें राजा ही दे दी। प्रैक्टिकल माना ही शरीर से।
तन से भी अर्पण। प्रैक्टिकल में जो धन कमाया हुआ है उससे भी अर्पण, चाहे हद का धन हो चाहे बेहद का धन हो। प्रैक्टिकल में देखने में आना चाहिए कि अर्पण किया है या नहीं किया है। राजा बनना और रानी बनना ये बड़ी मेहनत की बात है। राजा रानी तो तब बन सकते हैं जब पूरा सरेंडर करें। क्या राजा रानी तब बन सकते हैं जब पूरा सरेंडर करें। क्या सरेंडर करें? जब ठीक है हम कागज में लिख के देते हैं हम तन मन धन सरेंडर, मन बुद्धि से सरेंडर हो जाए। अच्छा हम मन बुद्धि से सरेंडर हो गए, हम कागज में नहीं लिखेंगे। न कागज में लिखने वाले पूरे सरेंडर है, और जो कहते हैं हम तो मन बुद्धि से सरेंडर है, ऐसे घर बार छोड़ने के लिए बाबा ने थोड़े बोला। तो बाबा भी कहेंगे हमने भी मन बुद्धि से सारा वर्षा तुमको किसी की बादशाही का दे दिया। सरेंडर वर्ग जो है प्रैक्टिकल में तन से, तो उनमें शिव की प्रवेशता दिखाते हैं मन बुद्धि के आधार पे, और जो नॉन सरेंडर है सेवाधारी उनमें भी शिव की प्रवेशता होती है। आत्मिक स्थिति की बात है। तन से सरेंडर होना और कागज में सरेंडर होना ये अलग अलग बातें हैं। कोई कागज से सरेंडर हो जाते हैं और तन से भी नहीं सरेंडर होते हैं। कोई जरूरी है कि जो कागज से सरेंडर हो जाते हैं वो तन से भी सरेंडर हो जाते होंगे? होना तो जरूर है बाबा। नहीं, ये कोई जरूरी है कि जो कागज में सरेंडर हो जाते हैं वो तन से भी सरेंडर हो जाते होंगे? पक्का है? कोई जरूरी नहीं। और धन से भी सरेंडर हो जाते होंगे। बहुत से ऐसे हैं अपना बैंक बैलेंस अलग खोल के आ जाते हैं और वहां आके सरेंडर हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता इनका बैंक बैलेंस खोला हुआ है। या अपने बाल बच्चों के नाम अपनी पत्नी के नाम करके आ जाते हैं, पति के नाम करके आ जाते हैं। तो धन से सरेंडर हो गए वो। कागज पर सरेंडर होने वाले कोई गारंटी नहीं है कि वो धन से तन से मन से बुद्धि से सरेंडर हो चुके हैं। फिर उनकी आत्मिक स्थिति भी नहीं बनती। जहां हमारा धन होगा वहां हमारा तन धरा रहेगा। तन और धन का ये गति है, जहां तन लगेगा तन की ताकत लगेगी वहीं मन जाएगा। जहाँ तन अर्पण होगा वहीं मन जाएगा। बुद्धि का सरेंडर नहीं है। हाँ जी, बुद्धि का सरेंडर नहीं है। हाँ, तन की जगह मन बुद्धि जा जाती वहाँ तो तन जाने वाले। जिसने पूरी रीति से 100% अपना तन और धन ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, अपनी परवाह बिल्कुल नहीं की, उसका मन बुद्धि जरूर एकाग्र होगा। ये हो नहीं सकता कि तन और धन जहाँ लगे वहाँ मन न जाए। बाबा जब यज्ञ करते हैं तो स्वाहा स्वाहा बोलते हैं। किसी भाई ने पूछा इसका अर्थ क्या होता है, स्वाहा ही क्यों करते हैं? स्व माने क्या है? आत्मा। तो आत्मा में जो कुछ विकृति भरी हुई है वो सब जल जाए। जो भी पाप भरे हुए हैं वो सब नष्ट हो जाएं, जल भुन करके खाक हो जाएं। तन का मोह, धन का मोह, समय का मोह, संबंधियों का मोह, प्रिय पदार्थों का मोह, वो सब राख हो जाए। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है अब राख कितने बनते हैं और कौन बनते हैं ये भी देखेंगे। इसको कहते हैं स्वाहा।
कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। बाबा पूरा सरेंडर किसको कहते हैं? पूरा माने तन भी पूरा तेरा, मन भी पूरा तेरा, कोई श्रीमत के बरखिलाफ कोई संकल्प भी न चले। क्या? तन भी पूरा तेरा, इस तन को जहां जैसे चलाना चाहे वैसे चले, और धन भी पूरा तेरा, माने एक पैसा भी श्रीमत के बरखिलाफ नहीं लगा सकते। एक पैसे का भी महत्व है, अगर श्रीमत के अनुकूल लगे तो अपनी मनमत पर लगाई दिया, मनुष्यों की मत पर लगाई दिया तो उसके श्रीमत के अनुकूल नहीं कहेंगे। संपूर्ण अर्पण में नहीं कहा जाएगा। फिर है समय सबसे ज्यादा वैल्यूबल। समय का एक एक सेकंड भी ईश्वरीय सेवा के अलावा न जाए। जैसे बाप चाहते हैं वैसे ही लगे। फिर संपर्क और संबंध, ये देह के जो भी संबंधी हुए हैं, जिनसे जिनसे संबंध जोड़ा है साकार जीवन में, वो संबंधों की सारी ताकत ईश्वरीय सेवा में लगाना। क्या? वो संबंधी हमारा संबंधी तब तक है जब तक वो सारे संबंध की ताकत ईश्वरीय सेवा में न लगे। अगर वो सेवा में नहीं लगता तो संबंधी हमारा संबंधी नहीं है। ऐसे ही संपर्की तो ढेर होते हैं संपर्क में आने वाले जिंदगी में। तो जिनसे जिनसे संपर्क हुआ है उन सबको ईश्वरीय संदेश दे देना। कोई ऐसा न बचे जिसको ईश्वरीय संदेश न मिले। कोई कोई को फिर लोभ रहता है, समझते हैं पता नहीं कुछ हो जाए फिर हम कहाँ खावेंगे, इसलिए कुछ तो अपने पास रख देवे हैं। ऐसे बहुत होते हैं जो आई वेले के लिए रख देते हैं कि शायद भगवान का हाथ छूट जाए तो हमारे काम में तो आ जाएगा। ऐसा ख्याल करने से फिर उनका हाथ छूट ही जाता है। एक मिसाल भी बतलाते हैं। स्त्री ने उनको कहा सरेंडर करो, तो सभी कुछ सरेंडर करो। एक भी चीज नहीं होगी तो अंतकाल बुद्धि उसमें चली जाएगी। समझो कोई आए वेले के लिए रख देते हैं अपने पास तो अंत मते सुगति हो जाएगी। सरेंडर पूरा किया नहीं तो वारिस नहीं बन सकता। अंतकाल में वो याद आ जाएगा तुम बाप के बन गए, तो फिर आई वेले भी वो संभाल करेंगे ना। यहां रहने वालों को तो ये ख्याल नहीं आना चाहिए। पुरुषार्थ करने के लिए पाव भर आटा, ब्रह्म वाक्य में बताया। नमक डाल के रोटी बना लो, नहीं तो पानी में रात में अनाज भिगो दो और सुबह को हो सके तो अंकुरित बना के खा लो। पाव भर सिर्फ। जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे? लेकिन नहीं, देह का अच्छे से अच्छा पोषण करने के लिए
बहुत आपस में लड़ाइयां लड़ेंगे। लौकिक धंधे वाले भी ये लड़ाइयां लड़ते हैं, और अलौकिक में जो समर्पण होकर के चलते हैं वो भी आपस में बहुत लड़ाइयां लड़ते हैं। हमको ये चीज क्यों नहीं मिली, वो चीज क्यों नहीं मिली, उसको क्यों मिली, इनको क्यों मिली, हमको क्यों नहीं मिली। सारा दिन संघर्ष के संकल्प में बुद्धि चली जाती है। तो पदार्थों से भी नष्ट मोह। तीसरा, देह के संबंधियों से नष्ट मोह। जो 16,108 की बात कही है उसके लिए तो दो तरह के बच्चे हैं। एक है दुनिया की दृष्टि में सरेंडर, बाबा के घर में रहते हैं, बाबा के घर में खाते हैं, बाबा के घर में सारी परवरिश लेते हैं। और दूसरे वो हैं जो बाबा के घर में तो नहीं हैं लेकिन ज्ञान में चलते हैं, पूरी परवरिश ज्ञान की ले रहे हैं। लेकिन बाबा ने एक बात बोली है, तुम अपन को सरेंडर समझो। तो जो बाबा की परवरिश में रह रहे हैं उनको तो समझने की बात नहीं, वो तो पहले ही समझे हुए पड़े हैं, बल्कि उनको और ज्यादा फकुर रहता है। लेकिन जो बाहर रहते हैं उनके लिए भी बाबा ने बोला तो अपन को सरेंडर समझो। समझो का मतलब यह है कि जो सरेंडर है वो 16 घंटा सर्विस करें, ईश्वरीय सेवा करें। समझ रहे हैं हम अपने को सरेंडर, तो कितने घंटे सेवा करें? 16 घंटे। और जो नॉन सरेंडर हैं उनके लिए कहा है कि 8 घंटे सेवा करो। दूसरी बात, जो सरेंडर हैं उनमें बहुत ऐसे हैं जो तन से सरेंडर नहीं है, धन से भी सरेंडर नहीं है, और मन भी लगाव झुकाव में किसी दूसरे के साथ लगा रहे हैं, कागज पे सरेंडर है। तो बाबा की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में वो सरेंडर है नहीं। लेकिन जो गीता पाठशाला चला रहे हैं सरेंडर नहीं है, ईश्वरीय सेवा में लगातार लगे हुए हैं, तन मन धन से अपनी गीता पाठशाला का रूप मधुबन का भी बना देते हैं। घर जो है ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं, मधुबन बन जाता है। और हर तरीके से तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधों से ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं। अपने बाल बच्चे भी ईश्वरीय सेवा में सरेंडर किए हुए हैं, बाबा से परवरिश ले रहे हैं अंदर बैठ करके। तो उनको सरेंडर कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो जो सरेंडर होते हैं उनके लिए बाबा ने बोला है कि वो राजा ही ना, राजघराने में जरूर आए। राजा बने ना बने लेकिन राजघराने में जरूर आए। और फिर ये भी बोल दिया बाबा ने, बहुत एरे हैं ऐसे जो अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। बात की रूहानी बच्चों को नमस्ते। वो सिर्फ रूहानी बात एक ही है, जो नमन करता है, बच्चों के सामने झुकता है, कहता बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तुम मेरे को सरेंडर होते हो तो मैं तुमको सरेंडर हो जाता हूं। तुम जैसे चलाओगे वैसे चलूंगा, जो खिलाओगे सो खाऊंगा, जहां भेजोगे वहां जाऊंगा। कितनी बड़ी बात बोल देते हैं मुरली में।
मैं बच्चों के सामने सरेंडर हो जाता हूँ। कौन से बच्चों के सामने? जो मेरे को सरेंडर होते हैं। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। किस बात के लिए हिम्मत है? बैगर टू प्रिंस। बैगर बनने के लिए भी हिम्मत करनी पड़ती है। राजा बनने की उतनी हिम्मत नहीं है जितनी बैगर बनने के लिए हिम्मत करनी पड़ती है। बुद्धि में बैठ जाता है कि हमने सच्चा रास्ता पकड़ लिया, अच्छा रास्ता पकड़ लिया, हमको वास्तव में भगवान मिल चुका है, सदगुरु हमने पाया है। जन्म जन्मांतर की कोशिश करने के बाद, भक्ति मार्ग में ठोकरें खाने के बाद इस लास्ट जन्म में हमें सदगुरु की प्राप्ति हुई। अभी तक जन्म जन्मांतर हम झूठे गुरुओं के चक्कर में फंसते रहे। जैसे ऐसा अनुभव हो जाता है, दृढ़ता पैदा हो जाती है, वो फिर एक सेकंड भी अपना क्यों गवाए? क्या करे? तुरंत दान महाकल्याण। निश्चय पैदा किया और तुरंत एक्ट में लाया। जितना देरी करते जाते हैं अर्पण में होने में, उतना ज्ञान का फाउंडेशन कच्चा होता जाता है। फाउंडेशन कच्चा हो जाता है तो उसके ऊपर की बिल्डिंग कच्ची होती जाती है। मजबूत बिल्डिंग खड़ी नहीं की जा सकती। इसलिए ये भी जरूरी है कि फैसला करने के बाद कल्याण के कार्य में तुरंत लग जावे। अव्वल नंबर पतंगे कौन से होते हैं? पावरफुल। कौन से होते हैं? तुत्त दान महाकल्याण, तुरंत दान महान कल्याण। आए और स्वाहा हो गए। परवाह नहीं की कि अंग जलेंगे या रह जाएंगे, मरेंगे या बचेंगे, क्योंकि प्रीति के परवाने जो होते हैं वो मरने की भी परवाह नहीं करते। अरे देह भान तो जलेगा ना, पतंगा स्वाहा होगा तो देह के अंग, देह का भान जलेगा तो जरूर। जले बिगर परवाह ना स्वाहा कैसे होगा? हिम्मत की किसने? ब्रह्मा ने। ब्रह्मा ने मिसाल के बतौर हिम्मत करके दिखाई। सभी कुछ विल कर दिया, अर्पण कर दिया। तो विल पावर कैसे आती है? याद से नहीं। जिसने विल कर दिया, अर्पण कर दिया, वसीयतनामा लिख दिया, जल चाहे अब ले चाहे तब ले, तो विल करना माना अर्पण करना। विल करने में देरी तो नहीं की ना। जो तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से और संपत्तियों से अर्पण में हो जाता है, उसका इस संसार में कुछ भी नहीं है। सब कुछ अलौकिक हो गया तो नाम भी बदलना पड़ा। परमात्मा बाप के प्रति जो बच्चे पूरे सरेंडर हो जाते हैं, मन भी पूरा अर्पण हो जाता है, तो जिस समय ऐसी स्थिति आती है संपूर्ण अर्पण में होने की, उसी समय उन आत्माओं से अपने स्वरूप का बोध होने लगता है। Who am I? ये प्रत्यक्ष हो जाता है। और जब तक कहीं न कहीं कोई न कोई लगाव लगे हुए हैं, तब तक नाम डिक्लेयर नहीं हो सकता। चाहे वो देवता शंकर हो, चाहे जगदम्बा हो, चाहे सीता हो, कोई भी देवता या देवी क्यों न हो, उनका नाम
काम तब तक डिक्लेयर नहीं हो सकता जब तक कि वो संपूर्ण अर्पण में नहीं हुई। संपूर्ण अर्पण में होना माना दर्पण पावरफुल बन गया। उस आत्मा के स्वरूप से, उनके चरित्र से, उनकी चलन से सहज आत्माओं को बोध होने लगेगा। इन आत्माओं का यही पाठ है। तो बाबा कहते तेरा हो गया तो सरेंडर हो गए, चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो। लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। ये तो दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है, ये दिल का है। सरेंडर माना श्रीमत के अंदर रहने वाले। क्या श्रीमत के अंदर क्या रहने वाले? नाक या कान या मुख श्रीमत के अंदर रहने वाला? श्रीमत के अंदर रहने वाले। अरे मत माना बुद्धि, एक बुद्धि के अंदर क्या रहेगी? बुद्धि ही रहेगी। तो सारी सभा सरेंडर है ना। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो बाप के बने हैं उनका बाप जिम्मेवार है। सोचो नहीं कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। सच्चे दिल का साथी बाप है। जब तक बाप है तब तक भूखे नहीं रह सकते। अव्यक्त वाणी 14 फरवरी 78। जब सर्व समर्पण किया तो सर्व अर्थात संकल्प, श्वास, बोल, कर्म, संबंध, सर्व व्यक्ति, वैभव, संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि और स्मृति सबको अर्पण किया। इसको ही कहा जाता समर्पण। अव्यक्त वाणी 4 अक्टूबर 75। सरेंडर का अर्थ तो बड़ा है, मेरा कुछ रहा ही नहीं। सरेंडर हुआ तो तन, मन, धन सब कुछ अर्पण। जब मन अर्पण कर दिया तो उस मन में अपने अनुसार संकल्प उठा ही कैसे सकते हैं, तन से विकर्म कर ही कैसे सकते हैं, और धन को भी विकल्प अथवा व्यर्थ कार्यों में लगा ही कैसे सकते हो। इससे सिद्ध है कि देकर फिर वापस ले लेते हैं। अव्यक्त वाणी 18 सितंबर 69। अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन, मन, धन, समय, संबंध शीघ्र ही उस तरफ लग जाते हैं। तो मुख्य बात ही है मन को समर्पण करना, अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना। वो ही परख है संपूर्ण परवाने की। अव्यक्त वाणी 3 अक्टूबर 69। जब संपूर्ण स्वाहा नहीं तो संपूर्ण सफल नहीं। सोचते ज्यादा हो, करते कम हो, तो फल भी कम मिलेगा। पहले हिम्मत कम है, संकल्प पावरफुल नहीं है, तो कर्म में बल भी नहीं होगा और इसीलिए फल भी कम ही होगा। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 75। ओम शांति।